नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से दुनिया को योग का महत्व दिखाने वाले पीएम मोदी की इस यात्रा का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि उनकी यात्रा का सारा खर्च अमेरिका वहन कर रहा है। अमेरिका से ये सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनकी ये पहली राजकीय यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये तो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नया स्वरूप देने की कवायद कही जा सकती है। लेकिन पीएम मोदी की ये यात्रा दुनिया भर में भारत का कूटनीतिक परचम लहराने का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। पिछले महीने जिस तरह पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें दुनिया का बॉस कहकर संबोधित किया, उससे कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी की स्वीकार्यता सामने आई थी। लेकिन अब ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने खुद को मोदी का फैन बताकर साबित कर दिया है कि आज दुनिया में मोदी जैसा वैश्विक नेता दूसरा कोई नहीं है। इसलिए चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों को मोदी की इस यात्रा से मिर्ची लग रही है। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे के तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में समेट रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कर दुनिया का नेतृत्व किया। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इस लिहाज से खास है क्योंकि इसका सारा खर्च अमेरिका वहन कर रहा है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। 3 दिन की इस यात्रा के पहले दिन जिस तरह ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात कर खुद को उनका फैन बताया, उससे साफ हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देश के दिलो दिमाग में ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों में राज कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी नजर आ रही है, ऐसे में भारत के लिए ग्लोबल मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करना बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। लेकिन अपनी दमदार कूटनीति के दम पर पीएम मोदी दुनिया के इस शक्ति संतुलन में मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं। उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान ये साबित भी हो रहा है। इससे पहले ओबामा और ट्रंप के कार्यकाल में भी अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी मजबूत रहे। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने पहली बार पीएम मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। अमेरिका ऐसा निमंत्रण सिर्फ बहुत खास सहयोगी देशों के नेताओं को देता है। इस दौरे से जहां वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन में भारत मजबूत होगा, वहीं एशिया के शक्ति संतुलन में चीन के मुकाबले में व्यापार और रक्षा सौदों के जरिए भी भारत खुद को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों के पूरे आयाम को भी बदलता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी की इस अमेरिका यात्रा पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। चीन भी पीएम मोदी के दौरे पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों ने चीन को चिंता में डाल दिया है। अपनी चिंता को छिपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कभी चीन और भारत जैसे नहीं हो सकते और दोनों के बीच व्यापार चीन जितना नहीं बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भारत के कद को देखते हुए अमेरिका के नेता भी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई नेताओं ने इस यात्रा को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। पीएम मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सौदे होंगे। इस दौरे में रक्षा सौदा सबसे अहम माना जा रहा है। पीएम के इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच भारत को महाशक्ति बनाने वाला अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है। इससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद को हरी झंडी दी थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के $3 बिलियन के इस सौदे का ऐलान कर सकते हैं।
अमेरिका का यह बेहद खतरनाक ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। तालिबान और ISIS के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोनों के जरिए अचूक हमले किए। भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा और थल सीमा की निगरानी के लिए भी इस ड्रोन की खास ज़रूरत थी। माना जा रहा है कि सौदा तय होने के बाद भारतीय नौसेना को 14 और सेना वायुसेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। चीन के साथ हिंद महासागर में चल रहे पावर गेम के लिहाज से ये ड्रोन भारत के लिए काफ़ी काम के साबित होंगे। हिंद महासागर में इनकी तैनाती से भारतीय नौसेना को चीनी मंसूबों को फेल करने, उन पर निगरानी रखने और बढ़ चढ़कर अपने मिशन को चलाने में मदद मिलेगी। राफेल विमानों के आने के बाद, बदले वायु रक्षा शक्ति के बाद अब भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ाने की ओर कदम उठा रहा है। इस वक्त तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की ज़रूरत थी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में GF414 इंजन का निर्माण भारत में होने पर मुहर लग जाएगी। इससे जेट इंजन भारत में बनने लगेगा। इसके लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत हो गया है। इस कदम से फाइटर जेट को लेकर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी और देसी तकनीक के जरिए हवाई ताकत बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा ऐतिहासिक होने के साथ भारत की कूटनीतिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण भी है। पीएम मोदी जिस तेजी से दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, उससे तो लगता है कि उनका वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र अब साकार रूप लेने लगा है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।